कहते हैं यदि तुमने सतगुरु के वचन का अगर उल्लंघन कर दिया और फिर खुद को कहते हैं मैं सेवक हूं, बोले नहीं, फिर तुम जहां भी जाओगे वहां काल तुम्हारे लिए खड़ा है। कबीर साहिब कहते हैं काल खड़ा है फिर तुम्हारे लिए। तो इसीलिए जो गुरु ने वचन कहा है उस पर अडिग हो जाओ। इतना ही नहीं, साहिब फिर कहते हैं कि भाई गुरु बिचारा क्या करे, जो शिष्य माही चूक, भावे ज्यों पर मोधिए, बांस बजाई फूंक। कि भाई क्या करे बेचारा गुरु, अगर शिष्य के अंदर ही चूक हो तो। गुरु तो समझाते हैं, गुरु पढ़ाते हैं, लेकिन शिष्य ही अगर ना पढ़ना चाहे, शिष्य उस ज्ञान पर अमल ना करना चाहे, तो बेचारा गुरु क्या कर सकता है। फिर तो भाई पार कोई नहीं उतार सकता। तो इसीलिए जिस प्रकार से बांस होता है ना, बांस के अंदर आप फूंक मारो वो बजता नहीं है, वो बजेगा जब जब उसके अंदर आप छेद करोगे, उसकी बांसुरी बजाओगे, बांसुरी बनाकर बजाओगे तब वो बजेगा। लेकिन वो तो बांस तो कहता है नहीं जी मैं तो छेद करने ही नहीं दूंगा, मुझे तो ऐसे ही बजाओ, तो बांस कहां से बजेगा। तो साहिब यही चीज समझा रहे हैं भगत जियों कि आप मनमुखी हो या आप गुरुमुखी हो, आप स्वयं सोच लीजिए। और मनमुखी का क्या है और गुरुमुखी का क्या भेद है, ये सब कुछ साहिब ने बता दिया। साहिब स्पष्ट कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना हम दान देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। आज एक भगत जी ने पूछा कि हमें दान देना चाहिए। कई बार मन करता है बोले इसको दान दूं या ना दूं। कोई आ जाता है सामने, माँ भाई जब आपने पहले ही ये सोच लिया कि मैं इसे दान दूं या ना दूं, तो मैं तो पहले ही आगे खड़ी हो गई। अब आप दान दोगे तो भी फंस गए, नहीं दोगे तो भी फंस गए, क्योंकि मैं आ गई। अब ये कर्म आपके अंदर गिना जाएगा। आपने दान दिया नहीं, सिर्फ कल्पना कर ली और उसी में फंस गए। साहिब कहते हैं गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। जो निगुरा सुमिरन करे दिन में 100 बार, नगर नाय का सत करे जरे कौन की लार। कि भाई यदि गुरु के बिना माला फेरी और गुरु के बिना तुम दान देते हो तो वो सब कुछ निष्फल चला जाता है। चाहे वेद और पुराण उठाकर देख लो, उसमें भी ये सारी चीजें बताई हैं, स्पष्ट कह दिया साहिब ने। और अगर कोई निगुरा किसी का गुरु नहीं है और अगर वो सुमिरन भी करता है, चाहे दिन में